तो आपके लिए देखिएगा कट ऑफ पर पूरा एनालाइजिंग जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें क्या है कि सबसे पहले आरआरबी टोटल यहां पर स्टूडेंट, फिर एक सर्विसमैन वाले स्टूडेंट और टोटल दोनों का योग, फिर कट ऑफ आपके एससी एसटी यूआर यहां पर ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस और टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने गुना पास किए, 15 गुना होने चाहिए, कितने कम पढ़ रहे हैं, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, इन सब पर कंप्लीट जानकारी ए से जेड तक आप यहां पर देख सकते हो आज हमारे सेशन में। और ये पूरा डेटा लेकर के आया हूं आपके पास में, बैकअप पूरा ए से जेड तक मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए बच्चों। इसमें पूरा आपको समझाऊंगा। क्या दोस्तों आप भी हमारी तरह लोको पायलट बनने का सपना देखते हो? क्या आप भी ट्रेन चलाना चाहते हो? क्या आप भी यहां पर इसी प्रकार से क्या आपका भी सपना है कि ट्रेन चलाए? तो भाई आ जाइए, क्या नहीं देखेगा। यहां पर रिवाइज रिजल्ट को लेकर के मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं, आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा। आओ बच्चों, हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं। और इस प्रकार से अगर ट्रेन चलाने का आपका सपना है तो मैं आपके साथ में, जिस प्रकार से मैं लगाऊं आपको भी लगाऊंगा। बस सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। बहुत सारे लड़के एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बोलने और कहने से पहले थोड़ा दिमाग की बत्ती जला देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके कारण मैं बताता हूं कि कुछ चीजें आपको अभी के तत्काल पता। हम 2018 से लेकर के उससे पहले से लेकर 15 साल से इसी रेल को पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से लोको पायलट के हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंटों को सिलेक्शन हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं, आइए बात करते हैं। हम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं विदाउट आपके जो है यहाँ पर टाइम खराब किए, क्योंकि बहुत सारे जो है चीजें आपको यहाँ पर बताना, क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंटों का तो बहुत सारा ब्यौरा है जो आप पर देख सकते हो, लेकिन अब वो बताने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा सिलेक्शन चाहिए। और ऐसा सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कुछ खास बिंदुओं पर बातचीत करूंगा, जिसको मैं बता रहा हूं। आइए देखिए दोस्तों क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये लीजिएगा। हम देखिए हमारा आज का सेशन है, एक्चुअल में ये आपका हमारा सेशन है जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं। ये अब लीजिएगा, आप चाहते हो कि रेलवे लोको पायलट एएलपी में कितने गुना लड़के, यहाँ पर 15 गुना लड़के सिलेक्टेड हुए कि नहीं हुए, तो कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए हम यहाँ पर कितने गए, इन सभी पर एनालाइसिंग के साथ साथ मैं कुछ खास एक और चीज आपको बताने वाला हूं, जिस पर भी ध्यान दीजिए। इसको आप यहाँ पर एक नजर से अगर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो कि मैं क्या चीज आपको बताने वाला हूं, और आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई किस किस तरह की कैसे कैसे क्या क्या चीजें चल रही है। और उससे आप यहाँ पर अंदाजा भी लगा सकते हो रो मार्क कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर सारी चीजों को आप एनालाइज करोगे तो सब समझ में आएगा। लेकिन बैक टू बैक आएगा तो यहाँ इसको एक बार देख लीजिएगा। तब तक मैं आपके लिए एक चीज यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है डालने वाला हूं, जिसका इंतजार आप यहाँ पर कर रहे थे, तो एक बार नजर मारिए क्या चीज हो सकती है बच्चों। लीजिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इसको आप यहाँ पर देख करके पूरा एनालाइसिंग लगा सकते हो कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें जा रही है और कैसे जा रही है। लीजिएगा हम आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे शानदार और जानदार वाली बात। ठीक है, लीजिएगा चल आइए बच्चों, लीजिएगा ये रहा और ये रहा हमारा रिवाइज बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, लीजिएगा अब सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पर डाल दिया हूँ। लो भैया आपके लिए भी, चलो ये आ गया। ओके डन, ये शेयर कर दिया मैंने। ओके चल जा भाई, चल जा फटाफट मेरे बच्चों के लिए। ये लीजिएगा, चलो इस पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले कि आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, अजय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखने की बात है कि इसमें क्या चीज है, थोड़ा सा जुड़ जाइए सब लोग और ध्यान दीजिएगा। लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल हमारे पास 21 आरआरबी बच्चों कितनी है, 21 आरआरबी। 21 आरआरबी में कौन कौन सी आरआरबी यहाँ पर आप सब देख सकते हो। गुरुजी ये तो हमें सब दिखाई दे रही, लेकिन ये है कौन कौन सी, चलो मैं साफ दिखाता हूँ। अब साफ दिख रही होगी आपको। ये 21 आरआरबी कितनी है, 21। और 21 आरआरबी में आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है जो आपको भी दिखाई दे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, टोटल जो वैकेंसी है वो है यहां पर आप देख सकते हो। अब आपको गुरुजी टोटल वैकेंसी तो ये नहीं है, ये भी है, तो भाई यहां पर यही देखना है। मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं, अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो यहां 18,000 कितनी आएगी। ये थोड़ा सा यहां पर जो है इसमें मिस्टेक हो रही है। आप देखिएगा टोटल वैकेंसी ये है जो आप यहां पर देख रहे हो, ये 18,000 वैकेंसी है टोटल। कितनी, 18,000। अब आप देखोगे तो यहां पर देखिए 18,000 ये टोटल वैकेंसी रही। ठीक है, इस टोटल वैकेंसी में 18,000 में यहां पर अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, किसको, इसको भी प्लस कर देता हूं, तो यहां 1838 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन की भी आ जाती है। तो एक्स सर्विसमैन प्लस 18,799 को अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पर टोटल कितनी हो जाती है। आइए मैं बात करता हूं इसी बात पर। ये टोटल होती थी 20,682। 20,682। अब आप कहते हो गुरुजी ये कैसे, तो देखिए दोनों जोड़ दी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक थी उसको मैंने क्लियर कर दी और यहाँ पर आपके लिख दी। चलिए बच्चों सबसे पहले ये एक्स सर्विसमैन की क्यों जोड़ी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका जो कॉमन रिजल्ट आया है, जिस रिजल्ट का आप यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, वो रिजल्ट ऐसा आया है। और जब ऐसा रिजल्ट आया है तो इसमें सारे के रोल नंबर जो है ना एक्स सर्विसमैन वालों के भी है, और जो ओपन कोटे से फॉर्म भरा उनका भी रोल नंबर है। इसका मतलब जो रिजल्ट तो कॉमन आया, और जब कॉमन रिजल्ट आया तो फिर इन दोनों को एक्स सर्विसमैन और टोटल को मैं जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, बोलो।
स्वाभाविक बात है, जोड़ूंगा ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोनों को जोड़ मुझे जो टोटल यहाँ पर दोनों का जोड़ जो प्राप्त होता है वो यहाँ पर 20,682 पोस्ट हो जाती है। 18 प्लस 20 मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट भी होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा 18 प्लस यहाँ पर 1800, दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो आपके पास कंप्लीट होगा। चलिए छोड़ो, आगे देखते हैं। अब सुनिए, यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है यूआर वालों की कट ऑफ, एससी वालों की कट ऑफ, एसटी वालों की कट ऑफ, ओबीसी वालों की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ। देखिए कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो बोर्ड वाइज क्या वाले, बोर्ड वाइज मैंने दे रखी, जैसे यहां पर बात करते हैं बिलासपुर बोर्ड की, अगर यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट 3100, कितना 3119 स्टूडेंट प्लस अगर मैं एक्स सर्विसमेन को जोड़ता हूं तो इसमें 313 है, और इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 4879 आपको यहां पर प्राप्त होते हैं। बच्चों यहां पर अगर यूआर वाले की बात करते हैं 58.42, यहां पर देखिएगा 40, यहां पर 38%, यहां पर 46%, यहां पर 40%। लेकिन बच्चों मैं यहां पर ये बताऊंगा परसेंट आपको, ये परसेंट बताने के लिए यहां मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अभी मैं आपको परसेंट बताता हूं, ये 21 बोर्ड की आपके जो सामने है, यहां पर देख लीजिएगा। अगर आप यहां पर यूआर से हो तो ये चेक कर लो भैया, अपनी अपनी परसेंट को चेक कर लो एक बार। वैसे आपने चेक कर ली, मैं जानता हूं। एससी वाले हो तो यहां इसको चेक कर लीजिएगा, और एसटी वाले हो तो इसको यहां पर इसके सामने का वाला चेक कर लीजिएगा आप अपने बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा बोर्ड था। चलिए ओबीसी वालों की बात करते हैं, तो ओबीसी वाले यहां अपनी परसेंट को चेक कर लीजिएगा, और मैं बात करता हूं लास्ट में ईडब्ल्यूएस वाले, तो ये ईडब्ल्यूएस वाले अपने बोर्ड के हिसाब से यहां पर चेक कर लीजिएगा। अब देखना यह है, समझना है कि क्लियर करना यह कि मामला क्या। अब यहां से आपने चेक कर लिया, मैं ये तीनों चारों चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ खास बता रहा हूं कि यहां पर ये सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है ये कितने गुना हुए, 15 गुना, और कितने कम पढ़ रहे, तो आखिरकार ये होगा क्या। सबसे पहले एक बात बता दो आपको, रिजल्ट जो आया है वो ऐसे आया है ना। देखिए क्वालिफाइंग नेचर के लिए केवल क्या चाहिए, क्वालिफाइंग के लिए यूआर वालों की न्यूनतम कितनी चाहिए, न्यूनतम कितनी चाहिए, और यहां पर जो ईडब्ल्यूएस वालों की न्यूनतम कितनी चाहिए। बच्चों यहां पर दोनों की अगर बात करता हूं तो इन दोनों की चाहिए न्यूनतम 40%। अगर इससे कम बात रही तो यहां पर इसका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। सीबीटी 1 क्या होगा, सीबीटी 1 पास करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब यहां पर देखिए, ये तो बात रही पहला और दूसरा, दो कंडीशन हमारे यहां पर लागू हो गई है। गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर तीसरा और चौथा भी कोई है क्या, बिल्कुल है भाई। यहां पर क्या है, एक तो है यहां पर एससी, क्या था, एक तो है एससी और एक है ओबीसी। अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों की अगर मैं बात करता हूं कॉमन, तो इनकी भी यहां पर जो दी गई वो 30% न्यूनतम क्वालिफाइंग चाहिए। न्यूनतम क्वालिफाइंग किसके लिए, सीबीटी 1 पास करने के लिए, सीबीटी 1 क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बात करते हैं, एक और बच गया जिसमें अगर बात करते हो तो कुछ क्या, पांचवा, इसको बोलते हैं एसटी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी का मतलब यहां पर देखिएगा, इनका जो न्यूनतम चाहिए था वो 25% चाहिए था, कितना, और 25% यहां पर सीबीटी 1 क्वालिफाइंग के लिए चाहिए बच्चों, ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों ये न्यूनतम क्वालिफाइंग है, गुरुजी इससे ज्यादा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम लाए तो। अब क्या हुआ कि आरआरबी को यहां पर कई आरआरबी को यहां पर क्या, कितने गुना लड़के नहीं मिले, कितनी परसेंट अंक नहीं ला सके, मतलब इनको चाहिए 15 गुना, क्या चाहिए, 15 गुना लड़के चाहिए, लेकिन 15 गुना लड़के मिले ही नहीं आरआरबी में, जो कि 25% ला सके एसटी कैटेगरी में, जो कि 30% ला सके ओबीसी और एससी कैटेगरी में, जो कि 40% ला गए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि यहां पर 15 गुना नहीं मिले तो 12 गुना मिला, 9 गुना मिला, 10 गुना मिला, 13 गुना मिला, 14 गुना मिला, और अंत में 15 गुना एक भी जगह नहीं मिला। दुर्भाग्य ऐसा है कि 15 गुना एक भी जगह ऐसा नहीं मिला। यहां से यहां तक अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा कोई बोर्ड नहीं लग रहा जिसमें 15 के गुना 15 गुना लड़के मिल गए हो। मुझे तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं लग रहा जिसमें 15 गुना लड़के मुझे मिले हो, आपको आरआरबी को मिले हो। भाई आप नजर मार सकते हो, देख सकते हो, एक बार दिमाग को बत्ती दे सकते हो। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम जो क्वालिफाइंग है ये प्राप्त करना होगा, और परिणाम ये होता है कि यहां पर चंडीगढ़ बोर्ड में यहां पर 40% जाती है, और यहां पर देखो हालात ये हो जाती है कि यहां 9 गुना लड़कों का, इसका मतलब आपके हिसाब से यूं है कि 9 गुना लड़कों का ही केवल जो है सिलेक्शन होगा। तो भैया सीबीटी 2 के लिए कराने के लिए लड़के कहां रहे, पेन कर पाते हैं क्या, 9 गुना में से ले लेंगे भैया, फिर साइको में फेल हो जाएंगे। 8 गुना भी साइको के लिए चाहिए, जितनी ये प्राप्त नहीं इतने तो साइको के लिए चाहिए, 8 गुना वहां भी चाहिए। अभी 100% मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे हालात देख रही है यहां पर, मैं आपको बताता हूं कोई दिक्कत नहीं, 99% मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट पिछली बार के अनुसार देखता हूं तो। अच्छा बच्चों कारण क्यों, क्योंकि देखिएगा यहां पर लड़के ही नहीं है तो फिर साइको किसका कराएगी, सीबीटी 2 किसका कराएगी, क्योंकि चाहिए तो सही,
इसका मतलब इतना वैकेंसी निकाले उसको यूं खत्म कर देगी, ऐसा तो संभव नहीं। इसका मतलब लड़के तो चाहिए, तो क्या होगा कि आरआरबी को ये अधिकार है कि जो है ये न्यूनतम जो मेरिट दी गई है इसमें जितने भी 15 गुना के अंदर आएंगे, कितने, जितने भी 15 गुना के अंदर आ जाएंगे स्टूडेंट, ये सारे के सभी स्टूडेंटों को क्या किया जाएगा, 15 गुना के अंदर आने वालों को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो भी 15 गुना में आएंगे सब क्या होंगे, पास होंगे। और पास होंगे तो इसका मतलब यह है कि 15 गुना में आते एक कंडीशन तो हो जाती है कि इसका मतलब 43,791 लोगों को और पास किया जाएगा, 43,791 लोगों को और पास किया जाएगा। और इसका मतलब ये पास किया जाएगा तो ये जो मेरिट है, जो मेरिट आपकी कितनी जा रही है, यहां पर कितनी जा रही है, कहीं पर 40, कहीं पर 45, कहीं पर 50, कहीं पर 60, कहीं पर 70 जा रही है ना, ये पुनः लौट करके वापस कहां तक पहुंचने वाली है। अधिकतर बोर्ड की, मैं सबकी फिर भी नहीं बोल रहा हूं, फिर बच्चे बोलते हैं भाई 21 बोर्ड में से मैं इतना कह सकता हूं कि 15 बोर्ड की मेरिट आपकी एवरेज ये आ जाएगी। एवरेज होता अब क्यों, मतलब कि एवरेज का मतलब किसी एससी में कम चलेगी तो एसटी में ज्यादा चलेगी, तो अनरिजर्व में ज्यादा, ये अलग चीज है। मैं एवरेज बात करता हूं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एवरेज यहां पर 21 में से 15 बोर्ड में, फिर भी जो गुरुजी कर रहे हो तो भाई फिर भी तो कह रहा हूं, यहां पर 6 बोर्ड ऐसे रहेंगे जिनमें आपके इससे ज्यादा जाएगी, क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये 15 बोर्ड, लेकिन 15 में से 5 बोर्ड ऐसे रहेंगे जिनकी मेरिट यहां पर 30, 40 और 25 से भी कम जाएगी। अब आप ये को कब जाएगी, जब अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा भैया, पिछली बार तो आया था, 101% आया था, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास आएगा। कारण ये क्योंकि यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि नहीं है, लड़के ही नहीं है, 15 गुना लड़के चाहिए, वो कहां से लाएगा। अरे साफ साफ लिखा, नोटिस पढ़ करके देख लेना, और आप सबने पढ़ रखा, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है आप में से, सब जानते हो। तो ये फैक्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा पुराना अनुभव, उस आधार पर मैं एक एक चीज को कर रहा हूं। तो यहां पर 6 बोर्ड ऐसे रहेंगे, 5-7 बोर्ड ऐसे रहेंगे जिनका क्या है, मेरिट जो है कितने से, इससे ज्यादा जाएगा, मतलब अधिक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। लेकिन बात करते हैं अब इससे 5% 7 जा सकता, 10 भी जा सकता, लेकिन 5 ऐसे भी बोर्ड रहेंगे, 7 ऐसे बोर्ड रहेंगे जिनका इससे कम जाएगा। लेकिन 10 बोर्ड ऐसे रहेंगे जिनकी अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा 10 बोर्ड ऐसे रहेंगे जिनकी एवरेज मेरिट 30, 40 और 25 ही जाएगा। और आज भी कम से कम 2-5 बोर्ड ऐसे हैं जिनकी मेरिट यही गई है। देखो मैं आपको बता भी देता हूं, लीजिए गुरुजी आपने बोला था, बोला, मैं तो आज भी बोलता हूं, मैं तो कल भी बोल रहा था, मैं तो परसों भी बोल रहा हूं, मैं तो हमेशा बोलता है और आगे भी बोलूंगा। मैं कब कर रहा हूं तो आज भी कर रहा हूं, सीना तान करके। और आप भी बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये पूरा लिस्ट निकाल कर बता रहा हूं। तुम ब्लेम लगा देते हो जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा धैर्य रखो। मुझे पता है बच्चों तुम परेशान हो इसलिए कुछ भी कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा रुको रुको, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिएगा। पढ़ लो भाई, तार पापा पढ़ा रहे ना, चलो कोई नहीं, सॉरी, चलिए बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान देते हैं सबसे पहले। अब सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से यहां तक आप देखिएगा। ओके, ये आप देखो तो ये तो चंडीगढ़ की होगी। अब गुरुजी और एसटी कैटेगरी में ज्यादातर जो मेरिट गई है वो 25 ही गई है। कहां पर, प्रयागराज में 25%। ठीक है, कहां पर है ना, यहां पर देखिएगा, ये कहां रहा, ये चेन्नई में 25% है गुरुजी। और कहां पर, चंडीगढ़ का मैंने अभी बता दिया 25%। इसके बाद गोरखपुर का यहाँ पर 25%, इसके बाद जम्मू का 25%, इसके बाद पटना का 25%। यहाँ पर अगर बात करें टोटल 32 एवरेज आ रही, कितनी परसेंट आ रही, 32 एवरेज आ रही। अगर मैं बात करता हूं तो ये 27% यहाँ पर लीजिएगा, ये आप देखो, ये 28%, यहाँ पर ये 28%, ठीक है, ये 25%। एवरेज मेरिट आपकी यहाँ पर वही आ रही 25, 26, 25, 26। टोटल अगर सभी का देखते हैं तो यहां पर देखो 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, 4 बोर्ड, 5 बोर्ड, 6 बोर्ड, और अगर इसको भी जोड़ देता हूं मैं 7 बोर्ड, 8 बोर्ड, एक आध और भी हो गए यहां पर, तो 10 बोर्ड तो ऐसे हो गए हैं, 10 बोर्ड तो ऐसे हो गए हैं जो एसटी कैटेगरी के लिए कितना दे रहे हैं। मतलब यूं कहे आज भी तारीख में देखिएगा यहां पर 8 से 10 बोर्ड ऐसे हैं। कितने बोर्ड, अरे भैया 8 बोर्ड ऐसे हैं, 8 से 10 बोर्ड जिनमें एवरेज हमारी 25 जा रही। कितनी, 10 आरआरबी कितने ऐसे हैं जिसके यहाँ पर देखिए आरआरबी कितनी है, 10, 25 जा रही है। एवरेज कितनी परसेंट जा रही है, 25 और 26 भी हो सकता है गुरुजी, 25, 26। अरे ये तो 1-8% का, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया जिसमें से आपको परफेक्ट रूप से, ये तो आज की तारीख है, कब की, जब रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पर साफ साफ ही दिख रहे हैं, 6 तो यहां पर साफ साफ ही दिख रहे हैं जिनकी 25% ही गई। अब आप सोचो, इसका मतलब मैंने यहां पर क्यों बोला, क्योंकि कुछ में जो 27 गई, किसी में 28 गई, तो इनको भी तो मैंने जोड़ लिया ना, वो भी तो एवरेज में आ रहा। अच्छा बात करते हैं गुरुजी, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी अब रिवाइज रिजल्ट आ गया तो बताओ पूर्व के पूर्व में कितने जाएगी, 25 ही जाएगी ना, 1, 2, 5 छोड़ दो तो। ये तो एसटी की गुरुजी हम बात करते हैं कि नहीं, गुरुजी तो एसटी वालों की बात बता रहा हूं।
मैंने ईडब्ल्यूएस वालों का भी बताया था, गुरुजी हम तो ईडब्ल्यूएस में आते हो, हमारा बताओ। भाई ईडब्ल्यूएस वालों को बताया था सारी की सारी ईडब्ल्यूएस की कितनी 40%, 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 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ज्यादा 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 45 यहाँ पर 40%, 40% टोटल यहाँ पर। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ देखो 40, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब अगर मैं बात करता हूं 21 में से कितने में से, 21 में से कितने में से, अरे 21 में से 17 बोर्ड ऐसे हैं जिनकी मेरिट कितनी जा रही है 40%। सोचो, ऐसा इसलिए नहीं है कि गुरुजी ये 40% जा रही, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर 8 लाख की आबादी वाले भी लोग नहीं है, ज्यादातर अमीरों की संख्या है ईडब्ल्यूएस वालों में, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस वाले अमीर लोग होते हैं। सो ज्यादातर संख्या 40% अंक में आपके यहां पर समाहित हो रहे, और इधर जो है आपके यहां पर ज्यादा जाती। तो संख्या इसमें देखो तो यहां 40 से एवरेज सभी में सिलेक्शन हो रहा, इससे कम लाने वालों का जिसका भी 8 लाख का, क्योंकि ज्यादा संख्या अमीरों की है, ठीक है, इसलिए यहां पर ईडब्ल्यूएस वाले लोग ही कम है। चलिए बात करते हैं, तो यहां पर भी कहा अब गुरुजी ये तो आपने ईडब्ल्यूएस के बता दिया, कुछ एससी एसटी का भी बता दो, एसटी का तो बता दिया। चलिए बात करते हैं कुछ एससी पे बात करते हैं, फिर नजर पे आ जाएंगे, ठीक है। लीजिएगा गुरुजी एससी का भी तो बता दो, आप यहां पर बता रहे वाले थे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एससी का भी। चलो आइए बात करते हैं, ये रहा एसटी कैटेगरी, कौन सी एससी। एससी कैटेगरी में देखिए यहां पर बात बताता हूं क्या, ये 30%, ये 30%, देखो आप यहां पर तिरुवनंतपुरम और कहा, ठीक है, यहां 30%, 1 30 2 30, इसके बाद आगे देखो तो ये भी 30 में आता है एवरेज, ठीक है, यहाँ पर फिर 36 आ जाता है, ठीक है, अगर बात यहाँ 36 आ जाता है, यहाँ 36 आ जाता, यहाँ पर कितना, ये 34 ही आ जाता, ठीक है, यहाँ पर देख बात करते हैं 30 ही हो गया, ये 35 हो गया। तो भाई अगर मैं एवरेज बात करता हूं तो इसमें भी 4-5 बोर्ड है, लेकिन वर्तमान में 1 2 और 3 बोर्ड तो ऐसे जिनकी 30 ही गई है वर्तमान में। अगर बात करते हैं इनका, अगर मैं एवरेज जोड़ लूं तो 4 बोर्ड 5 बोर्ड आ जाएंगे। फिर भी मैं अगर फैक्ट बोलूं तो यहाँ 3 बोर्ड है जिनकी कितनी गई एवरेज, यहाँ पर कितनी गई है, ये 3 बोर्ड ऐसे हैं, कितने 3 बोर्ड, कितने, हाँ जी 3 बोर्ड इशू, 3 बोर्ड 3 आरआरबी ऐसे हैं जहां पर कितनी गई उनकी ये। अब आपको रिवाइज रिजल्ट आए तो बताओ इनकी भी कितनी जाएगी। तो सोचो अब गुरुजी ये तो इनकी बता रहे हो, आप यहां पर बताता हूं किसकी बताऊं, लीजिए हाँ आप बोलो किसकी बताऊं, बोलो बोलो। मुझे तो जो भी आप कहोगे वो बता दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। आइए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सर ईडब्ल्यूएस वालों की बता दो, ईडब्ल्यूएस की बता दी मैंने, है ना सर। ओबीसी वाला बताओ, ओबीसी वाला हाँ 40% आने, ओबीसी वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये लीजिएगा 40%, ये लीजिए 1 2 40 3 40 4 40 5 40 6 40 7 40 8 40 9 40, ओहो सॉरी 40 नहीं 30% चाहिए इनकी, इनके ज्यादा आ रही है, ठीक है। इनके किसी सॉरी ईडब्ल्यूएस बता रहा, मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी ओबीसी की 40 40 40 30 आना चाहिए। 30 में केवल एक ही है यहाँ पर, एक तो चंडीगढ़ है, कहीं ना कहीं गलत बता दिया था मैंने, नहीं सही था 30 में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एससी का तो यहाँ लिया था ना, हाँ ठीक है, हाँ सही 30 में केवल यहाँ पर जो केवल और केवल क्या चंडीगढ़ आ रही है। इसके बाद अगर बात करता हूँ 30 30 30 30 30 30 नहीं, ओबीसी वालों की ये 30, ओबीसी वालों की केवल एक बोर्ड आपको मिल रहा। ओबीसी वालों को कहीं ना कहीं बात यहां पर, अगर आप कहते हो कि जो है कि सर आपका डेटा नहीं बैठा, तो ओबीसी वाले लड़के जरूर बोल सकते हैं कि गुरुजी आपका जो बताया था वो डेटा इसमें पूरा नहीं बैठ पा रहा, उससे मेरिट ज्यादा जा रही। तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा सहमत हूं, लेकिन आप विश्वास रखिएगा रिवाइज रिजल्ट के बाद यहां पर आपको मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं कि आगे संभावना फिर से है और आप इसमें एवरेज आ जाओगे, ठीक है। हाँ जी इसमें एवरेज आ जाओगे, क्योंकि सारे के सारे ओबीसी वालों की स्थिति भी ज्यादा स्थिति सही नहीं है, इसलिए वो अभी इन छोटी पोस्टों के लिए बिल्कुल तैयारी करते हैं। ज्यादातर यहां पर बात करता हूं, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा है तो परिणाम यहां पर इस पे ज्यादा लग रहा। चलिए अब बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की ये लीजिएगा 40% न्यूनतम चाहिए, लीजिए आइए बात करते हैं। मुझे यहाँ पर 40 45 40 45, ये 40 केवल एक ही है, बाकी और कहीं पर भी चल नहीं है। अनरिजर्व में भी यहाँ पर 40 पे ही एक ही गई है, बाकी 45% गई, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो यहाँ पर ये लीजिएगा यूआर में भी केवल क्या है एक है, तो यहाँ पर यूआर में भी एक है। बच्चों यहाँ पर देखना समझना और क्लियर करना, बैक टू बैक मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, अब आपको समझ आ रहा। अब रिवाइज रिजल्ट क्यों आएगा, कारण जानिएगा, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट का कारण, ठीक है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, लेकिन क्यों आएगा, चलिए हम बात करते हैं। ऐसा आएगा इसलिए आएगा क्योंकि हाँ, लेकिन रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या पिछली बार आया था भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति कैसी बनती है कि यहाँ ये रिजल्ट तो आया, लेकिन ऐसी स्थिति आपके साथ में बन जाती है। देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। यहां पर ऐसी स्थिति जब आती है,
एक सेकंड रुको, मैं आपको पूरी प्रैक्टिकली बताता हूँ। रिवाइज रिजल्ट क्यों आया था पिछली बार, मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लो, कोई सा भी ले लो, मेरे पास यहाँ जो मुझे मिल गया ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है, इसको देख लीजिए। अच्छा, रिवाइज रिजल्ट का कारण देख लीजिएगा ना, देखने में कुछ भी नहीं जाता है ना, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, देखने में कुछ नहीं जाता। आइए, रिवाइज रिजल्ट का कारण अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर मालदा बोर्ड ले लो, ये 2018 की घटना, टेक्नीशियन लोकोपाइट और टेक्नीशियन, इसमें मैं टेक्नीशियन को अभी क्लोज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और लोकोपाइट रख लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, नॉर्मलाइजिंग कट ऑफ मार्क फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड CBT 1, ठीक है। चलो बच्चों, ये हमारी कहानी है 2018 की, ये कहानी वर्तमान की यहाँ पर किसकी लीजिएगा, 2021 की, ठीक है। देखिए 2018 और 2025 में कितना अंतर आ गया, किस नहीं 25, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, देखिए रिजल्ट फॉर फर्स्ट स्टेज यहाँ पर CBT 1 पोस्ट LP अगेंस्ट 2024, ठीक है, और कोलकाता बोर्ड इतना, और इसलिए यहाँ पर मालदा बोर्ड है, ये 2018 का, ये 2025 का। हुआ क्या था, 2018 में भी ऐसे ही कुछ बोर्डों का साथ हुआ था, सब बोर्ड में नहीं हुआ था, मतलब 2, 5, 10 बोर्ड ऐसे थे जहां पर मेरिट बहुत ज्यादा कम गई थी, बहुत ज्यादा कम का मतलब 10%, 8% और 9% और 12%, 13%, 14%, 14 भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लीजिए, अब ये आप सोचो, ये असिस्टेंट लोकोपाइट की, ये असिस्टेंट लोकोपाइट की, पिछली ज्यादा कम का मेरिट का मत देखो, आप यहाँ पर देखो न्यूनतम कितनी चाहिए थी, UR वालों की कितनी चाहिए थी 40, लेकिन 40 में यहाँ पर इतने ही लड़के मिले, बाकी खाली रह गई थी। यहाँ 30 में इतने ही मिले, फिर बाकी खाली रह गए थे, 25 में इतने ही मिले, फिर खाली रह गए थे। यहाँ पर देखो OBC के 30 मिले, इतने ही खाली रह गए थे। और इसमें बाकी की स्थिति ये आई थी, टेक्नीशियन में तक नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, उम्मीदवार योग्य नहीं पाए गए थे, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट पाए गए थे, ऐसी स्थितियां आई थी आपके सामने ये, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप समझो, ऐसी की ऐसी सेम स्टेप आपके साथ में यहां पर भी है जो आपको मैं देख रहा हूं। अब आप कहोगे गुरुजी यहां ऐसा कैसे कह सकते हो, यहां पर आप देख लीजिएगा, तो बेस्ट प्रमोशन यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, देखिए यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर जो 25/11/2024 के अनुसार जो लिखा है, इसमें RRB के जो पेपर दिए थे उसमें जो है यहाँ पर देखेगा रोल नंबर वाइज 15 डिजिट, कितने गुणे, 15 डिजिट का मतलब यहाँ पर ध्यान दे 15 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जी, आपको जो है लड़के क्या है यहाँ पर स्कैनिंग किए गए थे, और 15 गुना में जो लड़के मिले ही नहीं तो क्या, तो स्कैनिंग कितने गुना कर रहे थे, लेकिन 15 गुना इनको मिले ही नहीं। सोचो सोचो आप ठंडे दिमाग से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मान लो, मैंने कहा आप मान लो, नहीं यार मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, आप तो सत्य को सच मानो ना। यहां पर देखो ना, मैं कह रहा हूं नहीं, सत्य में दिखा भी रहा हूं ना, कि यहां पर भी स्थिति यही है। अब यहां पर स्थिति कैसी है, आज अगर मैं बात करता हूं तो चलो गुरुजी यहां पर ले लो, कोलकाता का मैंने अभी बताया, कोलकाता को छोड़ो, यहां पर देख लो किसका, गोरखपुर का देख लो। गोरखपुर की हालात ये है कि SC कैटेगरी वाले 44%, यहां पर देखिए 35, यहां पर 25%। अब बताओ इसमें खाली रहेगी बाकी पोस्ट, 15 गुना मिले ही नहीं, है ना, इनमें मिल गया तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ने मिले, EWS में खाली रहेगी, यहाँ पर 15 गुना नहीं मिले, इनमें हो सकता है UR में रह गए, लेकिन कुछ जगह तो यहाँ पर 15 गुना मिले, किस जगह मिले ही नहीं। तो उन कैटेगरी वालों को 15 गुना की जगह वो 10 गुना में, 8 गुना में, 5 गुना में, 15 गुना की जगह यहाँ पर जितने भी गुना में आ जाते हैं उन सभी को लिया जाएगा, बशर्ते यहाँ 15 गुना नहीं है, यहाँ पर जितने भी 15 गुना में आ जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 पोस्ट है, 100 में 15 गुना में जो भी आते हैं उन सभी को इसमें ले लिया गया था, ले लिया गया था। अब ले लिया गया था तो मतलब जो उन्होंने ले लिया गया था, इसका मतलब वहां पर 25-30% का मैटर नहीं था। वहां पर अगर किसी के 15% बन रही है या 10% बन रही है तो उसको भी ऐसे ऐसे 20 लड़के थे जिनके 10% में भी यहाँ पर क्या CBT 1 क्वालिफाई होता, 20% में भी हुआ था और 30% में भी हुआ था और 25% में भी हुआ था, यहाँ पर जो आपके 10% में हुआ था, 15% में हुआ। ऐसी स्थिति भी थी पिछली बार की, अगर मैं बताऊं तो ये डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो। बच्चों मेरी बात आपको शायद कुछ दिल पर उतर रही होगी और नहीं उतर रही तो आप अपनी जाने, पर मैं तो आपको बता रहा हूं जो सच्चाई वो, और सच्चाई तो क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हवा में बोल रहा हूं, मैं यहां पर जो लड़के हुए हैं कट ऑफ कितनी जाएगी ये आपको जो आज जो उद्देश्य है मेरा, इतनी मेहनत करके मैं लाया हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम शेयर और लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, और कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं अठंतिक चीजों के साथ जो आपके यहाँ पर काम आएगी। चलो बच्चों आपके यहाँ पर क्या काम आएगी इस पर मैं बात करूंगा, आगे ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए ये साइकोमेट्रिक बार मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें मैं यहाँ ये नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो यहाँ पर बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, आपको भी अगर लोकोपाइट बनना है, करीब आप पहुंच चुके हो, इस प्रकार से मेरी तरह ट्रेन चलाने का सपना आप देखते हो तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। जी हाँ, इस प्रकार से 1149 लड़कों का सिलेक्शन लीजिएगा। मैं अभी हाल में एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं, जी हाँ
क्रैश कोर्स चला रहा हूँ ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर, दोनों मोड पर, जो कि बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्रैश कोर्स के लिए मैं यहाँ पर 19 तारीख को आपका जो पेपर है उसी तारीख के आधार पर मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, जो कि आपको हमारा ऐप है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस नाम से, ये ऐप है जुगल सर क्लासेस नाम से, इस पर जो आप कांटेक्ट कर सकते हो, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, या इस पर न करें तो एक और 723232, ठीक है, हाँ उस पर मत करना, ज्यादातर लगना नहीं, 7232095095, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर या तो इस पर कर लीजिएगा या इस पर कर लीजिएगा, आप यहाँ से कोर्स ले सकते हो, और क्रैश कोर्स, कौन सा क्रैश कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स। तो बच्चों ये क्रैश कोर्स मैं आपको यहाँ पर 15 दिन के लिए, देखिएगा यहाँ पर दूंगा तो 1 महीने के लिए नहीं, 3 माह के लिए। कितने माह के लिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना भी है। गुरुजी एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना कितनी है भाई, यहाँ पर 5% संभावना है। आपको गुरुजी क्यों, वो भी रिवाइज रिजल्ट की वजह से, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट की वजह से संभावना 5% है। बाकी मुझे नहीं लगता है 95% उम्मीद तो यही है कि ये 19 तारीख को ही आपका, 19 मार्च को ही आपका पेपर होगा। क्या होगा, 19 मार्च को ही पेपर होगा, तो आप उसी को मानकर चले। तो यहाँ पर मैं 3 महीने के लिए क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूं, लेकिन इसको पूरा कब कराऊंगा, तो पूरा तो आपको यहाँ पर 15-20 दिन के अंदर ही होगा, ये 15 दिन के अंदर ही होगा, 15 से 20 दिन के अंदर रिवाइज कराऊंगा। 3 घंटे से 4 घंटे की आपकी क्लास चलेगी, वो भी 75 क्वेश्चन थ्योरी के मैं खुद पढ़ाऊंगा, और इंजीनियर ड्राइंग के आपके जो है बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग के इसके और एनवायरमेंट के, और आप इनके जो भी सिलेबस में दिया है उनको सबको पढ़ाऊंगा। अगर आपको सारी क्लास चाहिए तो हमारा ऐप जुगल सर ऑनलाइन क्लास जिसके माध्यम से ले सकते हो। कुछ क्लास से क्रैश कोर्स की अभी चला रखा मैंने, यूट्यूब पर देख भी सकते हो, 2-5 क्लास यहाँ पर जो आपको देखोगे तो क्लियर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, तो अभी एकदम न्यू बैच आपका स्टार्ट किया जो कि आपको क्रैश कोर्स के साथ मिलेगा, बिल्कुल यहां पर आपको 3 माह की वैलिडिटी के साथ में। मात्र यहां पर अगर बात करते हैं तो 3 माह की वैलिडिटी चाहिए तो 499 में यहां पर आपको मिल जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 499 3 माह की। आप सुबह कॉल कर लीजिएगा यहां पर ऑफिस नंबर पर, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आराम से कॉल कीजिएगा। जिस नंबर पर कॉल करोगे यहां पर तो आपको रिसीव होगा, इसके आधार पर जो 499 में आपको मिल जाएगा। मात्र 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर है, आपको 499 रुपए में मात्र 3 माह की वैलिडिटी के लिए। कितने माह की वैलिडिटी के लिए, 3 माह की वैलिडिटी के लिए। बिल्कुल बोलिए आप यहां पर कॉल करके तो बिल्कुल मिल जाएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये ऐसा जो आता ना लाल लाल उसको दबा दो, और ये घंटी रहती है ऐसे दबा दो जो टिन टिन होगा, आपने अगर उसको यहां पर दबा दिया तो आपको मैं जब जब भी कोई बताऊंगा नई चीज तो आपके लिए लेकर आऊंगा। मुझे पता है ये लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में आप कतई कंजूसी नहीं करोगे। इसको अपनी वीडियो को अपने दोस्तों तक 5-5 को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर शेयर करोगे, ऐसा मुझे आशा विश्वास है। मेरे लिए करोगे, आप अपने आप के लिए करो, अपने दोस्तों के लिए करोगे, कहीं कहीं किसी के लिए तो करोगे। भाइयों अगर मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए कोई वीडियो लेकर आता हूं तो कहीं ना कहीं आपका बनता है। बच्चों यहां पर CBT 1, CBT 2, साइको सब पूरी तैयारी कराई जाती है। पूरा आप यहां पर रेलवे के साथ पूरा जुड़ सकते हो। जिस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया आप भी ले सकते हो, और आशा है कि यहां पर जो आपको यहां पर क्लियर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर चाहते हो कि इस प्रकार से कोई भी आपका भाई बंधु चाहता है तैयारी करने के लिए तो आप हमारे पास आ सकते हो, आप भी यहां पर जुड़ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ रहोगे। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में जरूर छाला होगा, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। आपने मेहनत की, रंग लाई है, और जिनकी मेहनत अभी रंग न लाई वो निराश ना हो, क्योंकि देखिएगा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपका भी बैक टू बैक बहुत सारे पेपर है, और नहीं भी है तो अभी रिवाइज रिजल्ट भी बाकी है, और अभी हाल में फिर से वैकेंसी लोकोपाइट की आ रही है बहुत ही जल्दी। कमिंग सुन आपके जो है अभी मार्च के महीने में जो है लोकोपाइट की वैकेंसी फिर से आ जाएगी 2025 की, और इस प्रकार से बैक टू बैक वैकेंसी की बाढ़ आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम आपके साथ बने हुए हैं। बच्चों अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए विराम दीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि, और उम्मीद है बहुत सारे कमेंट्स आपके आए हैं, इनमें आप देख लेना बेटा। ये सारे के सारे तो कितने % कहां से जारी वो तो मैं नहीं बता पा रहा हूं, कारण क्योंकि ये चीजें मैंने सब एक साथ में बता दी। तो आप यहां पर देख लो और इसको देख लीजिएगा, ये आपको लग जाएगा। इससे देख करके आप अंदाजा लगा लो, मुझे क्योंकि ये सारी चीजें मैं बताना संभव नहीं हो रहा, ठीक है। आप यहां पर देख लीजिएगा इस टाइप से, तो आप इसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। चेक करके देखिएगा कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, तो किस प्रकार से आप चेक कर लो सारा का सारा, क्योंकि मैंने तो एनालाइज करके सारा ला दी है। अब आपको थोड़ा बहुत मेहनत खुद भी कर लो, आपका रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो, और इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। मैंने तो सारा कुछ बता दिया, और उम्मीद है, और इसमें फिर भी कहीं टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े रहो, कहीं न कहीं जो है मानवीय भूल के कारण हो जाती है, तो उसको और अपडेट कर लूंगा, और रोजाना के साथ आप हमारे साथ बने रहो। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।